आज ना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होने के लिए तैयार हो जाइए। आज मैं कोई मोटिवेशन नहीं देने वाला हूँ। आज मैं उंगली उठा के दिखाऊंगा किस लिए आपका कंसीविंग का जो ट्रायल है वो बार बार फेल हो रहा है। और यही जानना सबसे ज़रूरी है। मोटिवेशन के लिए तो इंटरनेट में हज़ारों वीडियो है, मैं ही हर वीडियो में मोटिवेट करने का कोशिश करता हूँ, फिर भी बार बार आपका फेल्यूर क्यों आ रहा है। प्रॉब्लम ये है ना, इंडिया में बहुत सारे कपल्स को पता ही नहीं है वो बहुत आराम से कंसीव कर सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट सम ब्लॉकेज, इट्स अबाउट लैक ऑफ ए प्रॉपर नॉलेज एंड प्लानिंग। आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि आपको अगर बच्चा चाहिए तो प्लानिंग कैसे करना चाहिए, किस अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है और कहाँ कहाँ चूक हो जा रही है। जो करना है वो तो करने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरनेट में सब कुछ अवेलेबल है, क्या करो, कौन सा पानी पिए, कौन सा फल खाए, कौन सा मेडिसिन खाए, कौन से डॉक्टर के पास जाए, लेकिन छूट कहाँ हो रही है, क्या क्या चूक जा रहा है, वो कोई पॉइंट आउट नहीं करके बता रहा है। तो आज उस अनकंफर्टेबल ट्रूथ को रिवील करेंगे। वीडियो को पूरा देखिए, 7 पॉइंट बताऊंगा, सातों के सातों क्रॉस चेक होना चाहिए। फिर देखिए अगले कुछ ही महीनों के अंदर आपके घर में एक नन्हा मुन्ना बच्चा कैसे नहीं आता है। तो सबसे पहला जो अनकंफर्टेबल ट्रूथ है वो है कि अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर इंडियन कपल्स को अपनी फर्टिलिटी विंडो के बारे में ही नहीं पता। लेडीज़ को नहीं पता, ना ही उनके पार्टनर्स को पता है। अब फर्टिलिटी विंडो होता क्या है, मैंने अपने लाइव क्लासेस में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं हैंडल करता हूँ, जब बातें करते हैं ना पता चलता है मैक्सिमम लोग ओवुलेशन के बाद वाले समय को अपने फर्टिलिटी विंडो मान के चलते हैं। अब यहीं पे गड़बड़ शुरू हो जाती है। अगर मान के चलते हैं कि आपका बिल्कुल आइडियल 28 दिन का साइकिल है, तो ये तो सबको पता होगा इतने दिनों में कि 28 दिन का जो बिल्कुल बीच वाला समय, मतलब 14 दिन से 15 दिन के बीचों बीच एग्जैक्टली आपके जो पीरियडिक साइकिल है उसका हाफ में आपका ओवुलेशन होता है आइडियली। अब लोग क्या करते हैं ना, जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं, कंसीव करने के लिए जो भी ट्राई करते हैं, रिलेशनशिप में आते हैं, वो 14 दिन के बाद शुरू करते हैं, या तो 14वें दिन को ही मान के चलते हैं कि यही सबसे बेहतरीन दिन है, तो इन्हीं दिन हमें अपना पूरा एनर्जी देना है, यही दिन सब कुछ हो गया तो हो गया, वरना पूरा निराश हो जाते हैं। फर्टिलिटी विंडो ऐसे काम नहीं करता है। एक बात को समझना बहुत ज़रूरी है, एक ओवम का यानी एक एग का और एक स्पर्म सेल का जो टोटल लाइफ स्पैन है वो अलग अलग है। एक बार जैसे इजैकुलेट हो जाता है, एक फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म 3 दिन से लेकर 5 दिन तक जिंदा रह सकता है। वेरेस जो एग एक बार ओवुलेट हो चुका है, जो रिलीज हो चुका है, वो अगले 12 घंटे से 24 घंटे के अंदर अंदर ही जिंदा रहेगा, फिर वो कोई काम का नहीं है। इस बात को समझिए। तो फर्टिलिटी विंडो क्या है, आपका जो ओवुलेशन डे है उससे 5 दिन पहले से आपका फर्टिलिटी विंडो स्टार्ट होता है। मान के चलते हैं अगर 6 तारीख को आपका ओवुलेशन डे है, तो 1 तारीख से लेकर 6 तारीख का जो पूरा दिन है, मतलब 6 दिन ओवुलेशन डे से 5 दिन पहले, तो 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक आपका बेस्ट समय होता है रिलेशनशिप बनाने का, आपको इंटरकोर्स करने का। जब आप ओवुलेशन से पहले से ट्राई करना शुरू करते हो तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे मैंने बोला, स्पर्म आपके शरीर के अंदर 3 दिन से लेकर 5 दिन तक जिंदा रह सकता है, और ओवम जैसे रिलीज हो गया, ऑलरेडी स्पर्म अगर ट्रैवल करते करते आपके फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच चुका है उस समय, तो सबसे ज़्यादा चांसेस है कि आपका फ्रेश जो ओवुलेशन हुआ है वो एग फर्टिलाइज हो जाएगी। वरना आपने ओवुलेशन हुआ है आपका, उसके बाद आप ट्राई कर रहे हो, स्पर्म ट्रैवल करके वहाँ तक पहुँच रहा है, हो सकता है किसी कारण वो टाइम ठीक से सेट ना बैठे, हो सकता है उस दिन जो इजैकुलेशन हुआ हो उसमें स्पर्म की मोटिलिटी कम था, हो सकता है स्पर्म की मॉर्फोलॉजी किसी कारण से, स्ट्रेस के कारण से उस दिन कम था, तो आपका वो अटेम्प्ट मिस हो जाएगा। तो ये तो है बिल्कुल आइडियल सिनेरियो में आपको कैसे प्लान करना है कंसीव करने के लिए। अब इसी पहले पॉइंट में थोड़ा सा और एम्फसाइज करना चाहूँगा कि कभी भी ऐसा ना सोचे कि ओवुलेशन डे में बार बार ट्राई करना है। इवन मैंने बहुत सारे आईवीएफ वाले डॉक्टर्स को ऐसे सजेस्ट करते सुना है, इवन स्टूडेंट्स आके जो रिपोर्ट करते, काउंसलिंग कॉल में बातें करते, तब बोलते सर डॉक्टर ने तो बोला उस फलाना डेट मेरा जो ओवुलेशन डे है उस दिन एक दिन में 3 बार 4 बार जितना बार हो सके ट्राई करो। बेसिकली जिस डॉक्टर ने आपको सलाह दिया है ना, उन डॉक्टर को भी ओपन चैलेंज देके बोलता हूँ, अगर कोई भी मेल एक दिन में 1 बार से ज़्यादा 2 या 3 बार इजैकुलेट करता भी है, उसका पहला जो इजैकुलेशन होगा उसमें जो स्पर्म की डेंसिटी होगी, मतलब जो उसका कंसंट्रेशन होगा, स्पर्म की जो मोटिलिटी होगी, स्पर्म की जो मॉर्फोलॉजी निकल के आएगा वो, और उसी दिन जो दूसरे बार वो इजैकुलेट कर रहा है, उसी दिन जो 30 बार इजैकुलेट कर रहा है, जितना ज़्यादा एक दिन में आप करते रहोगे उतना ज़्यादा क्वालिटी क्वांटिटी दोनों डिटोरिएट होता रहेगा, मतलब आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस उतना ही ज़्यादा कम हो जाएगा।
तो ये एक तो आपको स्ट्रेस में डालने का बहुत बड़ा उपाय है, और फिर आपके कॉन्फिडेंस को, स्पेशली आपके मेल पार्टनर के कॉन्फिडेंस को पूरा तोड़ देने का एक बहुत बढ़िया उपाय है। क्यों? आप फिर क्या सोचते हो, 2-3 महीने ऐसे सलाह को आप मान के चलते हो कि ओवल्यूशन डेट में बार बार ट्राई करना है, और ये सक्सेसफुल होता नहीं है। जितना ज़्यादा ट्राई एक दिन में या तो लगातार करोगे, उतना खराब क्वालिटी की स्पर्म आपके शरीर में जा रहा है। तो आपको क्या करना है, जो फर्टिलिटी विंडो है उसमें हर एक 2-2 दिन में आप खुशी खुशी, स्ट्रेस में आके नहीं, खुशी खुशी आपस में कंसेंट के साथ रिलेशनशिप बनाइए। उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ऑक्सीटोसिन शरीर में अच्छा रहेगा, फ्रेश जो स्पर्म है उसका फ्लो रहेगा, और कंसीव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। अगर आप ओवल्यूट करने के 3 दिन पहले भी आपके शरीर के अंदर स्पर्म पहुंच गया है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। उसमें चांसेस ज़्यादा होता है कि आपको प्रेगनेंसी आ जाएगी नेचुरली। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट में। काफ़ी लोगों को पता भी होता है, क्योंकि गूगल आजकल हर कोई यूज़ करता है, चैट जीपीटी तो हर बच्चा यूज़ कर रहा है, ओवल्यूशन विंडो पता है, लेकिन जो पीरियडिक साइकिल है वही डिफाइंड नहीं है। तो कैसे करेंगे अगर आपका डिफाइंड साइकिल नहीं है? एंड माइंड इट, नॉट एवरी साइकिल हैज़ टू बी ए 28 डेज आइडियल साइकिल। किसी को 24 दिन का साइकिल है, किसी को 30 दिन का साइकिल है। तो डोंट वरी, जो भी आपका टोटल नंबर ऑफ डेज है उसका बिल्कुल हाफ डे को लेके चलिए, उसको मान के चलिए कि वो आपका ओवल्यूशन डे है। बट अगर साइकिल डिफाइंड ही नहीं है, किसी महीने 24 दिन में हो जा रहा है, किसी दिन में 28 दिन में हो रहा है, किसी महीने आपका 32 दिन में हो रहा है, मतलब इट्स ए वेरी क्लियर साइन दैट कुछ गड़बड़ आपके शरीर में ऑलरेडी है। तो इस स्थिति में आप पहले अपने ओवल्यूशन का जो साइकिल है उसको रिसेट करने के लिए सोचिए, ना कि कंसीव करने के लिए सोचिए। आपके अंदर हो सकता है कहीं सिस्ट हो सकता है आपकी एग की क्वालिटी ख़राब हो रही हो सकता है आपकी AMH लेवल बहुत डाउन है, हो सकता है आपके अंदर एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम है, या तो हार्मोनल बैलेंस का डिसरप्शन हो रखा है। तो पहले आपके फर्टिलिटी हेल्थ को सुधारे। अब यहाँ पे एक और चीज़ बताऊँगा, अगर फिर भी आपने बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हो, फिर भी किसी को होता है नेचुरली, एक आध दिन का ऊपर नीचे होता ही रहता है। और अगर आप कंसीव करने का ट्राई करो थोड़ा सा एडवांस एज में जाके, 35 के बाद, 40 के बाद अगर आप ट्राई कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं कि आपको PCOD से एंडोमेट्रियोसिस होगा, तब भी हो सकता है। ड्यू टू नेचुरल, शरीर में जो नेचुरल हार्मोनल चेंजेस आती है उसके कारण भी हो सकता है कि आपका डेज थोड़ा ऊपर नीचे हो। तब क्या करो, तब वो कैलेंडर देख के ना, वो फर्टिलिटी डेज को, विंडोज़ को निकाल के आप बहुत बड़ा रिस्क लेते हो। सिंपल उपाय है, साइंस का सहारा ले, आप ओवल्यूशन ट्रैकिंग किट का इस्तेमाल करें, जिसको LH किट भी बोलते हैं, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। जब भी आपका बॉडी में ना एग ओवल्यूट होने वाला होता है, उससे जस्ट पहले शरीर में ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन का मात्रा बढ़ जाता है, आपके ब्लड में ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन का मात्रा बढ़ता है। और जो टेस्टिंग किट होता है ना, ओवल्यूशन टेस्टिंग किट, वो आराम से इस बढ़ी हुई जो ऑप्टिमल मात्रा है ना उसको जज कर लेता है। तो जब भी आप इस किट को यूज़ करो, और इसका जो कलर कोड दिया हुआ होता है, जब आपको पॉजिटिव कलर मिलता है उसका मतलब ये है कि अगले 24 घंटे से 36 घंटे के अंदर अंदर आप एग रिलीज़ करने वाले हो। ये एडवांस में बता देता है, रिलीज़ करने के बाद नहीं बताता। तो ये सबसे सेफ तरीका है। अगर आपको ये दिन गिनना ये सब करके परेशान हो चुके हो, फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो यूज़ ओवल्यूशन ट्रैकिंग किट। तो जैसे ही पॉजिटिव कलर आया, दैट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट ट्राइंग फॉर कंसीव। थर्ड बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ओवर एम्फासाइजिंग अबाउट सम पर्टिकुलर सेक्शुअल पोस्चर्स, और ये चीज़ इंटरनेट में भी बहुत ज़्यादा छाया हुआ है, बहुत ज़्यादा वायरल है। हालांकि इसके ऊपर कोई भी अभी तक प्रूवन स्टडी, प्रूवन रिसर्च कुछ भी नहीं है। देयर इज़ नो पर्टिकुलर सेक्शुअल पोस्चर और सेट ऑफ पोस्चर्स जो कि आपके कंसीव करने के चांसेस को बढ़ा सके। हाँ, अगर आपको बहुत दिनों से प्रॉब्लम चल रही है, बहुत दिनों से स्ट्रगल चल रही है, देयर आर सम पर्टिकुलर पोस्चर्स, यौगिक आसनास इनफैक्ट, जो आपको हेल्प करता है आफ्टर इंटरकोर्स। तो उन आसनों में अगर आप थोड़ी देर स्थिर रहोगे तो चांसेस ज़्यादा है कि जो सीमेन का फ्लो है आपके सर्विक्स के अंदर से होते हुए आपके यूट्रस के अंदर जाएगा, फेलोपियन ट्यूब तक जल्दी पहुंचेगा, वो चांसेस है। बट इंटरकोर्स का कोई ऐसा पर्टिकुलर पोस्चर नहीं है। याद रखिए, इट्स ऑल अबाउट वेलकमिंग ए न्यू लाइफ, ए न्यू प्राणा इन योर बॉडी। तो ये जब भी आप प्लान करोगे, प्रेशराइज होकर कुछ मैकेनिकल चीज़ों को ट्राई ना करें। जैसे आपको फील हो कि हस्बैंड वाइफ के अंदर सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल और कनेक्शन बिल्डअप हो रहा है, वैसे ही आप अपने संबंध को बनाइए, इन सब झांसों में मत आइए। मैं वीडियो का लिंक दे रहा हूँ जिस वीडियो में बताया हुआ कि आफ्टर इंटरकोर्स आप कौन कौन सा पोस्चर में रहने से सीमेन का फ्लो अच्छा होता है आपके टारगेट की तरफ। चौथी बड़ी प्रॉब्लम जिसमें कि
स्पेशली मेल रिलेटेड इशू है, लेकिन इसमें टेंशन में दोनों आ जाते हैं और दोनों को ऐसे बताया जाता है। क्या होता है ना, कई बार ब्रह्मचर्य का जो कॉन्सेप्ट है इसको आप गारहस्थ कॉन्सेप्ट के साथ मिक्स कर देते हो। इंटरनेट में बहुत सारे वीडियोस है कि सीमेन रिटेंशन, वीर्यपात ना करना, ब्रह्मचर्य पालन करने से स्पर्म की क्वालिटी बेटर होती है, वीर्य बढ़ता है। देखिए वीर्य जो है ना, संस्कृत में, हमारे सनातन में, योग में, जिसको आयुर्वेदा में जिसको वीर्य बोला गया है, वो फिजिकल फॉर्म में जो सीमेन बोलते हैं आज के तारीख में, वो नहीं है। वीर्य एक ताकत है, एक शक्ति है जो आपके स्पाइन के थ्रू फ्लो करवा सकते हो, ध्यान के माध्यम से इसको ऊपर चढ़वा सकते हो। वीर्य वो पर्टिकुलर फ्लूइड नहीं है जिसको हम लैब टेस्ट के लिए देख के आते हैं, वो सीमेन है। सीमेन और वीर्य एग्जैक्टली सेम चीज़ नहीं है। अगर वैदिक कॉन्सेप्ट में भी आते हैं, आप देखोगे कि ब्रह्मचर्य फिर गारहस्थ जरूर आता है। तो ब्रह्मचर्य अलग फेस है, जब गुरुकुल में शिक्षा लिया जाता है उस टाइम सीमेन रिटेंशन करते हैं। अब गारहस्थ जीवन में जब हमने शादी कर लिया, गृहस्थी पे आ गए, हमें एक बेबी चाहिए, तब अगर हमें लगेगा कि मैं ब्रह्मचर्य कर लूँगा तो मेरा सीमेन की क्वालिटी बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे कपल जो है ना, जो ट्राई कर करके थक चुके हैं, अब वो क्या करते हैं, पूरा महीना इंटरकोर्स करते ही नहीं है, सीमेन रिटेंशन करते हैं। उनको लगता है कि अब क्योंकि ओवोल्यूशन डे में जाके ही या तो फर्टिलिटी विंडो में ही ट्राई करेंगे और सबसे अच्छा सीमेन तब निकल के आएगा अगर मैं रिटेन कर रहा हूँ। होता है एक्चुअली पूरा उल्टा। अगर आप रेगुलर बेसिस में इंटरकोर्स नहीं कर रहे, मतलब अगर हफ्ते में एटलीस्ट एक बार भी नहीं कर रहे हो, तो आप जो बहुत दिन रिटेंशन के बाद जो सीमेन इजैकुलेट करते हो, उसमें स्पर्म की मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी और ख़राब निकल के आती है। तो इस तरह का गलती ना करें, सीमेन को बहुत दिन तक रिटेन करके फिर फर्टिलिटी की कोशिश ना करें। देखिए आपका अगर टारगेट अलग है, आपको ध्यान करना है, आपको मोक्ष प्राप्ति करना है, तब डेफिनेटली जितने भी आश्रमिक लोग हैं, जितने सन्यासी, वो सीमेन रिटेंशन करते हैं, वो ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, राइट। बट पर्टिकुलरली व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट पेरेंटहुड, उस समय सीमेन रिटेंशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल कोई काम का नहीं है। आप रेगुलर बेसिस में, रूटीन में इंटरकोर्स करेंगे तो आपका पूरा जो फंक्शनैलिटी है, आपका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो ठीक से काम करेगा। इट्स जस्ट लाइक बॉडी बिल्डिंग। अगर मैं रेगुलर जाके डंबलिंग करूंगा, हाथों को इस्तेमाल में लूँगा, तो मेरे हाथ के मसल्स मजबूत होंगे, ये जो मैकेनिज्म है अच्छा होगा। मैं रेगुलर बेसिस में दौड़ूंगा तो मेरे रनिंग का जो मैकेनिज्म है, मेरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मजबूत होगा, मेरा ब्रीदिंग बहुत अच्छा हो जाएगा, मेरे टांगों में एनर्जी आएगी। तो ये भी आपका शरीर का एक दूसरा सिस्टम है, इस बात को समझो। इसको आप एक्सरसाइज दोगे, इसको काम पे लाओगे, तभी ना ठीक से फंक्शन करेगा। तो ज़बरदस्ती लंबे लंबे दिन तक रिटेन ना करें, तब आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। पांचवी प्रॉब्लम में आते हैं। पांचवी प्रॉब्लम ये है कि कोई प्रॉपर गाइडेंस ना लेना। ट्राई कर रहे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, और फिर सलाह किससे ले रहे हैं? बुआ जी से, मौसी से, मोबाइल पे अपने बेस्ट फ्रेंड से, या तो सिंपल गूगल कर रहे हो। अरे आपको अगर प्रॉब्लम आ रही, देखिए इनफर्टिलिटी कब बोला जाता है? अगर कोई कपल ट्राई कर रहा है, 1 महीना 2 महीना नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अगर 3 महीना लगातार ट्राई करने के बाद भी नहीं हो रहा है, तो देयर इज सम प्रॉब्लम, कुछ तो प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को डिटेक्ट मेडिकली करना है। अंदाजे से मत करो। मैं कई कपल्स से बात कर चुका हूँ जिनको 3 साल हो गया, 2 साल हो गया, और पूछता हूँ कि आपको क्या डिटेक्ट हुआ, आपका रिपोर्ट तो मुझे भेजिए। उनके पास कोई रिपोर्ट ही नहीं है। ठीक है, गैस कर लेते हैं। हस्बैंड सोचता है कि वाइफ को प्रॉब्लम है, वाइफ सोचता है कि हस्बैंड को प्रॉब्लम है, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। हस्बैंड वाइफ दोनों प्रॉपर मेडिकल चेक करवाइए, टेस्ट करवा के पता कीजिए कि किस लिए नहीं हो रहा है। यही नहीं पता, अब हर महीने ट्राई कर रहे हो, नए नए नुस्खे लगा रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं, कहीं रिजल्ट में पहुंचोगे ही नहीं। अगर आपने टेस्ट करवा रखा है, आपको पता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, तब योग में इसका बहुत आसान उपाय है। पीसीओडी को योग से ठीक कर सकते हैं हम, ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब को योग से ठीक कर सकते हैं। योग के साथ आयुर्वेदिक हेल्प भी लीजिए, हमारे पास सारे उपाय हैं, ठीक कर सकते हैं। स्पर्म काउंट कम है, उसको ठीक कर सकते हैं। मोटिलिटी कम है, ठीक कर सकते हैं। कहीं चैंटिंग ज़्यादा काम आता है, कभी मेडिटेशन ज़्यादा काम आता है, कहीं एक्सरसाइजेज ज़्यादा काम आती है, और ओवरऑल लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ज़रूरी हो जाते हैं यहाँ पे। तो प्रॉपर मेडिकल डायग्नोसिस करके पता कीजिए किस लिए इनफर्टिलिटी है, ये बुआ, ताई और दोस्तों से नहीं। 6th सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कमिटमेंट की कमी। पता है कि प्रॉब्लम है, डिटेक्शन हो गया है कि प्रॉब्लम है, लेकिन धैर्य नहीं है और कोई रूट मैप भी नहीं है। और आप सोचते हो कि कुछ नुस्खे लगा लेंगे, थोड़ा बहुत मेडिसिन खा लिया, अगले महीने दोबारा ट्राई कर लेंगे तो हो जाएगा। नहीं, इस बात को जानिए, स्पर्म और ओवम दोनों को शरीर में बनने में काफ़ी टाइम लगता है। इस
महीने के साइकिल में आप जिस एग को रिलीज करोगे उसकी प्रिपरेशन, मतलब एक फॉलिकल से लेके पूरा एग बनने तक का जो प्रिपरेशन है आपके शरीर में 3 महीने पहले स्टार्ट हो चुका था। तो 3 महीने पहले आपका खान पान कैसा था, 3 महीने पहले आपके स्ट्रेस लेवल कैसा था, 3 महीने में इस पूरे जर्नी में आपने कितना पॉजिटिव सोचा, आपने कितना एक्सरसाइज किया, आपने आपको कितना एक्टिव रखा, आपका हार्मोनल बैलेंस कितना अच्छा था, आपका मूड कितना अच्छा था, वो सारी चीज़ें डिसाइड करती है कि इस बार आप जो एग रिलीज करोगे उसका हेल्थ कैसा होगा। तो ऐसा नहीं है आपको पता चल भी गया कि जो प्रॉब्लम है और तब आप 15 दिन में इसको सेट कर सकते हो, ऐसा कोई उपाय नहीं है। इसको बोलते हैं कंप्लीट फर्टिलिटी रिसेट। तुरंत ट्राई करना शुरू मत करो, आपको पॉज लेना है एक 4 से 6 महीने की। इस 4 से 6 महीने का जो पॉज है उसमें आप अपने पूरे लाइफस्टाइल को सुधारोगे। और इस लाइफस्टाइल की सुधारने वाली जो पॉइंट है ना, वहीं पे हमारा रोल आता है। हम आपको सजेस्ट करते हैं कि योग के माध्यम से, आसनों के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, चैंटिंग के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से कैसे अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई करें। कोई जल्दबाजी, कोई शॉर्टकट, कोई नुस्खा यहाँ पे काम नहीं आता। आपके शरीर को प्रॉपरली डिटॉक्सिफाई करने में, मतलब जो भी फिजिकल या तो मेंटल कूड़ा कचरा, नेगेटिविटी शरीर में भरा हुआ है, टॉक्सिन्स शरीर में भरा हुआ है, मैं दोनों बोल रहा हूँ, मेंटल एंड फिजिकल दोनों लेवल पे, इसको प्रॉपर क्लीन करने में ही 3 महीने लगते हैं। और मैंने पिछले वाले पॉइंट में बताया था, ओवम और स्पर्म दोनों को शरीर में प्रिपेयर होने में ऑलमोस्ट 3 महीना ही लगता है। तो 3 महीने में तो आपका बॉडी डिटॉक्सिफाई होगा, उसके बाद आपका शरीर रिपेयर होगा और फिर स्ट्रेंथन होगा। तो जल्दबाजी के चक्कर में क्या करते हैं ना, काफ़ी सारे कपल्स पता होते हुए भी कि अंदर पीसीओडी है, पता होते हुए भी कि अंदर ब्लॉक्ड ट्यूब है, पता होते हुए कि अंदर एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम है, हर महीने ट्राई करते रहते हैं। योगा भी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत लाइफस्टाइल चेंजेस भी कर रहे हैं, लेकिन हर महीने ट्राई कर रहे हैं। होता क्या है, कई बार उस दौरान ड्यू टू द फिजिकल एक्टिविटी, ड्यू टू द पेल्विक स्ट्रेचेस, ड्यू टू द ब्रीदिंग अवेयरनेस कंसीव हो भी जाता है। लेकिन क्योंकि प्रॉब्लम अंदर तभी भी है, प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ है, कंसीव होने के बाद होता क्या है, 5वीं वीक में, 6ठे वीक में मिसकैरेज का इशू। 3 महीने शरीर का प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन, फिर रिपेयर, फिर स्ट्रेंथनिंग, टोटल 4 से 6 महीने का जर्नी है। उसके बाद ही आप ट्राई करने की शुरू करें, और ट्राई करने से पहले दोबारा एक बार मेडिकल चेकअप जरूर करवाएं, तब जाके इंश्योर होने के बाद ट्राई करो। और ना इसी संदर्भ में एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जो लाइफस्टाइल चेंज करोगे, टोटल फर्टिलिटी रिसेट करोगे, उसमें आपको न्यूट्रिशन का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आप प्रॉपर गाइडेंस में एक डाइट प्लान को फॉलो करें, रैंडमली इंटरनेट से ना फॉलो करें। इसके लिए भी टेस्ट होना ज़रूरी है कि आपके शरीर में कमी किस चीज़ का है। हम इंडियंस को एक अजीब सा एलर्जी है सप्लीमेंट्स के तरफ, मुझे समझ में नहीं आता किस लिए। अपने शरीर के अंदर न्यूट्रिशन लेवल को मेंटेन करने के लिए नेचुरल डाइट बहुत अच्छी चीज़ है, बट इस बात को समझिए, अगर मान लीजिए मेरे शरीर में विटामिन ए की कमी है, जिसके लिए मेरे आईसाइट डाउन जा रहे हैं। अब मैंने इंटरनेट में देख लिया गाजर बहुत अच्छा होता है विटामिन ए को मेंटेन करने के लिए। अब मैं कितना गाजर एक दिन में खा लूँगा कि मेरे जो डेफिशिएंसी है वो पूरा हो जाए? इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि जिस विटामिन की कमी है वो जिस मात्रा में मुझे डेली चाहिए, 1 गाजर, 2 गाजर, 3 गाजर खा के वो मैं फुलफिल नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे कोई कंसनट्रेटेड सप्लीमेंट ही लेना पड़ेगा। तो फर्टिलिटी के लिए भी अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है, अगर विटामिन डी की कमी है, कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ की कमी है शरीर में, तो आप इसका प्रॉपर गाइडेंस में सप्लीमेंट लीजिए। आप आयुर्वेदिक सप्लीमेंट लो, किसी डॉक्टर के साथ बात करो। आपको लगता है कि सारी चीज़ें आप नेचुरली फूड खा के ही ठीक कर लोगे, वो पॉसिबल नहीं है। इफ़ देयर इज सम डेफिशिएंसी, यू नीड टू हैव ए प्रॉपर सप्लीमेंट। तो यही पे एक बहुत बड़ा चूक कर देते सारे कपल्स। अगर स्पर्म कम है तो खाली मैं केला खा के और अखरोट खा के स्पर्म का मात्रा बढ़ा लूँगा। अगर एग ठीक से नहीं बन रहा है तो दिन में 1-2 अंडा बॉयल खा के या तो सीड साइकिलिंग करके मैं ओवुलेशन को पूरा परफेक्ट कर लूँगा। वो हर किसी के लिए परफेक्टली नहीं काम करता है। अगर आपके बॉडी डेफिशिएंट है तो डेफिनेटली यू नीड सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स लेने में डरना नहीं है, बट हाँ, ये अच्छी कंपनी के सप्लीमेंट्स होने चाहिए, किसी के सलाह में होनी चाहिए जो कि इस बारे में एक्सपर्ट हो। पड़ोसी के सलाह में मत लो, क्योंकि उस 6 महीने में शरीर में सारे न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 7वां पॉइंट और लास्ट पॉइंट, जो कि कंप्लीट जो मैंने बोला फर्टिलिटी रिसेट उसी का पार्ट है। उस 6 महीने में आपको सारे हार्मफुल एक्सपोजर से दूर रहना है। सारे हार्मफुल एक्सपोजर मतलब आपको जैसे बहुत रात भर मोबाइल फ़ोन देखने की आदत है, नेटफ्लिक्स या तो अमेज़न प्राइम वगैरह, इन सब का बिल्कुल एडिक्शन हो गया है, तो नींद पूरा नहीं हो रहा है, इसको कट करो। आपको बहुत ज़्यादा जंक ईटिंग का आदत है, उसको कट करो। आपको
कैजुअली पार्टीज़ करने का आदत है, आप स्मोकिंग करते हो, कूल दिखने के लिए आप शराब भी पीते हो, इन सब को कट करो। बाकी सब तो ठीक है, आपका थॉट प्रोसेस ही सही नहीं चल रहा है, मन बहुत चंचल है, उसको ठीक करो। तो जितने सारे नेगेटिव लोगों के साथ चलना बंद करो, जो लोग आपको ताने मारते हैं, जो लोग बार बार बोलते हैं कि भाई ऐसे नहीं हो पाएगा, जो लोग आपको सही गाइडेंस ना देके गलत गाइडेंस दे रहे हैं, उन लोगों से मिलना ही बंद कर दो और एक सत्संग में आ जाओ। आपको सत्संग कहाँ मिलेगा? अगेन योगा क्लास में ज़रूर सत्संग मिलेगा, क्योंकि आपके जैसे ही सारे भाई, आपके जैसे ही सारे बहन जो इन्हीं प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, वो सारे इकट्ठा होते एक यूनिफाइड टारगेट की तरफ। सबके मन में एक ही टारगेट होता है उस क्लास में कि हमें सक्सेसफुली अपने शरीर को क्लीन करना है, अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है और हमें एक बेबी को अपने घर में लाना है। तो जब आप एक सत्संग से जुड़ जाते हो ना, तब आपको कोई हिला नहीं पाता, वहाँ से जल्दी से मूव नहीं कर पाता। आपके अंदर विश्वास जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि अगर इतने सारे लोग इस मिशन में हैं और इनको भरोसा कि सक्सेस हो जाएंगे, और देखते भी हो ना कितने लोग किस महीने सक्सेस हो रहे हैं, तो आपका अंदर का आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक पॉजिटिव और एक पॉजिटिव कवर के अंदर आप रहते हो, और वही पॉजिटिव कवर देगा हमारे लाइव क्लासेस। कोई लाइव क्लासेस का ऐड नहीं कर रहा हूँ, एक फैक्ट बता रहा हूँ। मैं नहीं, इंडिया में बहुत सारे अच्छे अच्छे योगा टीचर्स हैं। छतरी के नीचे जो रहता है ना, वही छात्र होता है। ये संस्कृत का टर्म है, छात्र, स्टूडेंट। तो एक अच्छे गुरु के छत्र छाया में आप रहिए, रह के प्रैक्टिस कीजिए। गुरु कोई भी हो सकता है, आई डोंट नो आप किस भी योगा टीचर, जिसको भी आपको अच्छा लगे उनके साथ सीखिए, बट ऑब्वियसली किसी एक्सपर्ट के अंडर में ही सीखिए। तो ये था 7 पॉइंट जहाँ पे आप बार बार गलती कर देते हो। आगे से गलती मत करना, प्रॉपर प्लान अप्रोच के साथ चलिए। माई सेल्फ योग गुरु अमलान, ए रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स कोच, प्रेजेंटली वन ऑफ इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल फर्टिलिटी योगा ट्रेनर। कुछ भी और जानना है, कुछ अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है, कुछ डायरेक्शन की कमी रह गई है, मुझे कमेंट में लिखिए। बहुत जल्दी उसके ऊपर एक और वीडियो प्रस्तुत करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।